स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दरोगा क्लासेस में। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज बिहार दरोगा का स्पेशल चलाया जा रहा है उसमें डे नंबर 17 और टेस्ट नंबर 17 का सॉल्यूशन। तो चलिए आइए बढ़ते अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? यह लद्दाख राज्य में शुरू किया गया। इसी में और प्रश्न है कि इसरो की स्थापना कब और किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायण है। नेक्स्ट प्रश्न, पोलरिस डॉन मिशन के संबंध में गलत कथन छाटिए। यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था, ये सत्य है। इसे 10 सितंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, ये भी सत्य है। इस मिशन में 5 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया, ये कथन गलत है। 5 नहीं 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने पहली बार अंतरिक्ष में स्पेस वॉक किया। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला मानव युक्त यान गगन मिशन को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में। नेक्स्ट प्रश्न, मिशन चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा? मिशन चंद्रयान 4 2028 में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य कब तक रखा गया है? अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चांद की खोज की है जिसे मिनी मून कहा गया है? यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, मिनी मून की खोज किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा की गई है? नासा के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट कौन सा है? अग्निबाण। नेक्स्ट प्रश्न, 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट को कहां से और किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया? 3D प्रिंटेड संचालित रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया और इसे रूस के रॉसकोसमोस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट प्रश्न, इसरो द्वारा मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। नेक्स्ट प्रश्न, मिशन चंद्रयान शुक्रयान कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? मिशन शुक्रयान कब तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला पहला भारतीय मिशन कौन सा है? चंद्रयान प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रयान प्रथम जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? उसका नाम जवाहर पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रयान 2 जिस बिंदु पर उतरा उसका नाम क्या है? उसका नाम तिरंगा पॉइंट है। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्रयान 3 जिस बिंदु पर उतरा गया उसका नाम क्या है? उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से छोड़ा गया? PSLV C57 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन सा है? आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो का संचार उपग्रह GSAT-20 किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपास्त्र किया गया? फॉल्कन 9 के द्वारा। हाइड्रोन परियोजना का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है? यूरोपीय स्पेस एजेंसी से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 11 की ओर। सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? सार्क का पहला शिखर सम्मेलन 1985 में और यह ढाका में आयोजित किया गया। अटल सुरंग किस दर्रे में अवस्थित है? ये किन 2 स्थानों को जोड़ता है? अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। यह लेह को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव की खोज क्रमशः किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने और दक्षिण ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किया। नेक्स्ट प्रश्न, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में अवस्थित है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित भारत का तीसरा परमाणु संयंत्र है कलपक्कम। यह तमिलनाडु में अवस्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर,
प्रश्न संख्या 16 सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर कौन सा था? वर्तमान में यह नगर कहाँ अवस्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में दूसरा बड़ा नगर है राखीगढ़ी, यह हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न मानव मस्तिष्क का कौन सा अंगक चलने खड़े होने के लिए संतुलन संबंधी कार्य का नियंत्रण करता है? सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है और यह यमुना में कहाँ मिलती है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल, यह इटावा में यमुना से मिलती है। भारत की किस मिट्टी में जल धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है जिसमें इसमें काफी समय तक नमी रहती है? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल आते हैं? बागानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी और रबर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 नंबर हमारा प्रश्न है कि भारत को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है? 15 जोन में। नेक्स्ट प्रश्न देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फेफड़ा के ऊपर स्थित द्विपर्तीय झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लोरा झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्षुध तृष्णा के अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की दिशा में प्रयास किसने किया? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन धन निकासी का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में सर्वाधिक योगदान किस समाचार पत्र का था? अमृत बाजार पत्रिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का नवीनतम या 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है और इसकी अवस्थिति कहाँ है? माधव टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 की ओर। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और इसकी अवस्थिति कौन से राज्य में है? यह कंचनजंगा जो कि सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस वायसराय द्वारा किया गया? हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 में। यह लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। विलयन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन के pH पर क्या प्रभाव पड़ता है? अम्ल की मात्रा बढ़ती है। अयंगर फार्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के किस भाग से संबंध रखता है? भाग 17 से। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन का मान क्या होगा? उदासीन। नेक्स्ट प्रश्न भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 343 का 1 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 35 की ओर। 35 नंबर हमारा प्रश्न है भारत में स्थानीय शासन की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? भारत में स्थानीय शासन की स्थापना 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया। भारत की पूर्णकालिक पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया? भारत का पहला पेपरलेस बजट 2021 में निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। भारत के ऐसे 4 वित्त मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री बने। तो इसमें पहले मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पिछले वर्ष का वित्तीय विवरण बजट से कितने दिन पूर्व आता है? 1 दिन पूर्व। नेक्स्ट प्रश्न पहला शून्य आधारित बजट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया? राजीव गांधी के कार्यकाल में। नेक्स्ट प्रश्न भारत में किस वर्ष खुली अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और यहीं से भारत में व्यापार के नई दौर की शुरुआत हुई? 1991 के आर्थिक सुधार द्वारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यूएनडीपी के द्वारा विकास सूचकांक को कब विकसित किया गया और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक को 1990 में विकसित किया गया। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है। नाबार्ड की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत किया गया? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया। अधिनियम 1981 के तहत।
भारत सरकार द्वारा कर से प्राप्त आय किस प्रकार किया है? राजस्व आय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसें CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? रंध्र भाग से। नेक्स्ट प्रश्न, हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, यह सही है। सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है, यह भी सत्य है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीव के अग्रभाग में कौन सा स्वाद ग्रहण करने वाली स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं, इसका कारण क्या है? म्यूकस की लेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 54 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 54 नंबर हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, यह सही है। भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होता है, यह भी सत्य है। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? तो दोनों के दोनों कथन हमारे सत्य हैं। यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? ड्यूडेनम में। यह छोटी आंत का ग्रहणी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। उपयुक्त विशिष्ट गुण किस अंग के हैं? का राइट आंसर होगा अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? इसका राइट आंसर होगा कोलेसिस्टोकाइनिन के द्वारा, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? काइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय विखंडन में सबसे पहले कौन सी किरणें उत्सर्जित होती है? अल्फा, बीटा, गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अल्फा धन आवेश सही है, बीटा ऋण आवेश और गामा आवेशहीन। यहाँ तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 63 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम हेनरी बेकरल ने किया था, यह सही है। रेडियो सक्रियता शब्द का प्रथम बार प्रयोग मैडम क्यूरी ने किया, ये भी सही है। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 64 की ओर। 64 नंबर हमारा प्रश्न है, बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिक में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भारी जल का, इसका सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परमाणु बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, नहीं, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है, नहीं, हाइड्रोजन बम नियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। उपयुक्त में कौन से सही हैं? दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल और पथ की त्रिज्या दोनों को दुगना कर देने पर अभिकेंद्र बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभिकेंद्र बल पर दुगना प्रभाव पड़ेगा।
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर तथा चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर घूमता है, यह किस कारण संभव है? अभिकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 71। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो क्रीम अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन निम्नलिखित में किन गैसों में पाया जाता है? तो मीथेन बायोगैस और सीएनजी में पाया जाता है, 1 और 3 में। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवणों का संवहन करते हैं, यह सही है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं, ये भी सही है। जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति कर सकते हैं, नहीं, जाइलम एक दिशीय होता है और फ्लोएम दो दिशीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु या धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती है? सोडियम और पोटेशियम। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। नीचे दिए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और प्रकाश। इस तरीके से आज का हमारा 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन समाप्त हुआ। अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।